स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसमें आज 14.1 में हमें मीन का कंसेप्ट सीखना है। मीन में ऐसे तो तीन मेथड है, आपको मीन फाइंड करने के तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। पर मैं आपको दो ही मेथड सिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में जो होता है कौन सा मेथड से हम मीन फाइंड करें वो नहीं आता है। आपको दो मेथड से ही ज्यादा बेटर रहता है, इसके लिए हम दो ही मेथड करेंगे। कौन से? एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो किस तरह होगा वो मैं आपको जब करेंगे उस टाइम पे समझाऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूं कि कब आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है एंड कब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्लास मिला होगा, समझो क्लास मिला हुआ है आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आप देखो इसमें सब में क्लास लेंथ देखो आप 10 to 20 मतलब 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 10 का डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस है, मतलब क्लास लेंथ मींस क्लास लेंथ जो है वो सेम है, सब में 10 का डिफरेंस है, 10 to 20, 20 to 30 तो 10 का डिफरेंस है। सेम डिफरेंस हो तो हम कौन सा मेथड करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, पर अगर जो ऐसे हो समझो 10 to 20, 20 to 35, 35 to 55, इसमें आप नोट करो, देखो 10 to 20 मतलब 10 का डिफरेंस हुआ, 20 to 35 मतलब 15 का डिफरेंस हो गया, 35 to 55 20 का डिफरेंस मतलब एक भी क्लास लेंथ मतलब अलग आ जाए, डिफरेंस अलग आ रहा है, क्लास लेंथ अलग आ रही है, तो वहां पे हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले यही सोचना है क्लास लेंथ सेम है कि अलग है। अगर जो क्लास लेंथ अलग अलग होगी तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, और अगर जो क्लास लेंथ सेम होगी तो हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। वो किस तरह करेंगे हम सम लेंगे उसमें समझाऊंगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या बता रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो shows the number of wickets taken by bowler in one day cricket match। मीन्स वन डे क्रिकेट मैच में अलग अलग जो नंबर ऑफ बॉलर्स दिए हुए हैं और उन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं वन डे मैच में, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। फिर आगे क्या बता रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। तो हमें मीन नंबर बोल रहा है, भाई मीन नंबर फाइंड करो और वो भी जो आपको सूटेबल मेथड लगे उसके। एंड व्हाट डज मीन सिग्निफाई, तो मीन क्या सिग्निफाई कर रहा है वो भी बताएं। हमें मीन फाइंड करना है, बस इतना ध्यान रखो, कौन से मेथड से करोगे वो आपको सोचना है। तो इसमें आपको देखो क्या मिला हुआ है, नंबर ऑफ विकेट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ विकेट्स में आप देखो क्लास दिया हुआ है, कौन सा क्लास है? 20 to 60, 20 to 60 मतलब कितने का डिफरेंस हुआ? मीन्स 40 का डिफरेंस हुआ, बराबर ना। इसके बाद क्या है 60 to 100, कितने का डिफरेंस हुआ? 40 का डिफरेंस हुआ। फिर इसके बाद देखो क्या बता रहा है 100 to 150, कितने का डिफरेंस हुआ? 50 का डिफरेंस हुआ। इसके बाद 150 to 250, कितने का डिफरेंस हुआ? 100 का डिफरेंस हो गया। मतलब आप देखो क्लास लेंथ है, जो डिफरेंस है वो सब अलग अलग हो रहा है। तो अलग अलग हो रहा है तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड करेंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड करेंगे। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है 250 to 350, 100 का डिफरेंस हुआ, 350 to 450 मीन्स पहले स्टार्टिंग में 40 का डिफरेंस है, फिर 50 का डिफरेंस है, फिर 100 का डिफरेंस है, तो क्लास लेंथ जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इसके बाद हमें नंबर ऑफ बॉलर्स दिए हुए हैं, भाई जिन्होंने 20 और 60 के बीच में विकेट लिए हो, ऐसे कितने बॉलर हैं? 7, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं FI। ठीक है, और ऐसे 60 to 100 के बीच में इन्होंने विकेट लिए हो, ऐसे कितने बॉलर हैं? 5 बॉलर्स। इसी तरह आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है 16, 12, 2, 3। ओके, तो इस तरह ये आपको डेटा दिया गया है। अभी हम सम जो है वो बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल 3 की मीनिंग समझ ली और मैंने टेबल भी बना दी। देखो इस तरह हमने ये टेबल बनाई है, जो हमें मिला हुआ था नंबर ऑफ विकेट्स, ये आपको दिया हुआ है 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150। इसमें देखो आप क्लास लेंथ अलग है, बराबर ना भाई, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है, इसमें 50 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस अलग अलग है। मींस कौन सा मेथड करोगे? डायरेक्ट मेथड करेंगे। ओके, और ये आपको FI दिया हुआ है
मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड देखो किस तरह करते हैं, आपको जब भी क्लास लेंथ अलग अलग हो तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मिड वैल्यू जिसको हम xi शो करेंगे, xi लिखते हैं, ठीक है। अभी मिड वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्लस करना है, ये 20 to 60 है ना, तो इन दोनों का प्लस करना है, 20 plus 60, इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, एवरेज जैसे निकालते हैं। 20 और 60 दोनों का प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, दोनों का मैं प्लस करूं 80 को 2 से डिवाइड करूंगा 40 आएगा, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू 40 आई, तो यहाँ पे 40 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का प्लस करो 60 और 100, 160 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 80, ओके। इसी तरह इन दोनों का प्लस करो 100 और 150, दोनों का प्लस करो 250 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 125 आएगा, ओके। इसी तरह इन दोनों का प्लस करो 150 एंड 250, दोनों का मैं प्लस करूं तो क्या होगा 400 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 200 आएगा, 400 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 200। इसी तरह इन दोनों का प्लस करो 250 एंड 350, दोनों का प्लस क्या होगा 600 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 300, मतलब ये मिड वैल्यू आ गई है, ठीक है। बीच में जो वैल्यू आएगी वो मिला हुआ है। इसके बाद 350 और 450, इन दोनों का प्लस क्या होगा 800, ठीक है ना। तो 800 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 400। तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालना है xi, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम, ध्यान रखना कब, जब डिफरेंस अलग अलग हो तब। इसके बाद आपको fi xi मीन्स ये आपको fi का कॉलम, ये xi का कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं 7 को 40 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 280, ठीक है। अभी 5 को 80 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 400। इसी तरह 16 को 125 से मल्टीप्लाई करूं, 125 को 16 से मल्टीप्लाई करूं, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 एंड 8 40, 4 कैरी किया, 16 1 जा 1 एंड 4 20 मींस 2000 आया। मैंने 16 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2000 आया। इसके बाद 12 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा मींस 2400, 12 2 जा 24, 2 0। इसको 300 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 600, इन दोनों का इनटू करूं तो क्या होगा 1200, ठीक है। इस तरह इन दोनों का। अभी क्या करना है आपको, इनका टोटल करना है, एक fi का टोटल चाहिए और एक इसका टोटल चाहिए fi xi। इस तरह आपको आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं इनका टोटल करूं तो 7 और 5 12, 28 40 45 हुआ, ओके। इन सब का मैंने प्लस किया। अभी इनका प्लस करूं तो ये देखो ये 0 हुआ, ये 8 होगा एंड यहाँ पे 6 10 18 का 8 1 कैरी किया 1 6 हुआ, 6 8 8 0, ओके 6 8 8 0। ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने की हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन को हम x बार से शो कर दें, x बार इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हमारी सिग्मा fi xi डिवाइडेड n, ठीक है। मीन सिग्मा fi xi मीन्स इसका टोटल 6 8 8 0 डिवाइड में n मतलब fi का टोटल 45, ओके। अभी क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, मीन्स देखो 6 8 8 0 है, डिवाइड करना है 45 से। तो देखो ऊपर नीचे 5 का, ये रफली कर रहा हूं मैं, इस यहाँ में भी आप कर सकते हो पर मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 5 का डबल लगाऊं मैं तो क्या होगा 5 9 जा, 5 का नीचे डबल लगा दो, ऊपर भी लगाना पड़ेगा तो क्या होगा 5 1 जा 1 कैरी किया, 5 3 जा 3 कैरी किया, 5 7 जा 35 3 कैरी किया, 5 6 जा, ओके। इस तरह 5 का डबल ऊपर लगाया, 5 का डबल नीचे लगाया। अभी 9 का डबल लगा रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो 9 का डबल लगाओ, 9 1 जा 13 पे 9 1 जा होगा, ठीक है। 9 1 जा, फिर कितने बचे 4, फिर 9 5 जा 45 2 कैरी किया, फिर क्या होगा 9 2 जा 18, 26 में से 18 गए तो कितना बचा 8, 1 दो 0,
9 8 जा 72, 80 में से 72 का तो 80 आया, 0 9 8 जा 82, मतलब पॉइंट के बाद 8 8 8 8 8 रिपीट होगा, तो आप पॉइंट के बाद 88 लिखो या 89 लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि आगे 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है, डिवाइड किया। फिर क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ से हटा के आप एक बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, जैसे परसेंटेज होता है उसके साथ। तो आप 89 लिखो 88 लिखो तो भी राइट है, तो आपका आंसर क्या है 152.88। 88 बोलोगे तो भी चलेगा, 89 बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो मैं लिख देता हूँ 152.89। आप बुक में देखना क्या लिखा हुआ है। तो आपका मीन का जो आंसर आया क्या आया 152.89। तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो गया। ओके, इजी। तो स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट नंबर अभी करेंगे। उसमें आप फर्स्ट नंबर में देखो मीनिंग निकालें। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के ग्रुप का सर्वे किया गया एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। भाई उनका इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक सर्वे करवाया गया। उसमें क्या किया गया, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। मीन्स उसमें सर्वे में क्या उन्होंने कलेक्ट किया कि एक कोई भी एरिया लोकेलिटी में देखे, 20 हाउसेस देखे और 20 हाउसेस में उनके घर में कितने प्लांट्स हैं उसका सर्वे करवाया गया, ठीक है, और उसका डेटा नीचे आपको दिया गया। फिर उसमें क्या बता रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको बोल रहा है मीन नंबर फाइंड करो कि पर हाउस में कितने प्लांट्स हैं एवरेज। तो आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द मीन क्लियर बता रहा है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो देखो आपको बुक मीन्स टेबल में डेटा क्या दिया गया आप देख सकते हो। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसी तरह 2 to 4 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 से लेकर 4 तक 2 का डिफरेंस हुआ। इसी तरह 4 to 6 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसके बाद 6 to 8 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसके बाद 8 to 10 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसी तरह 10 to 12 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसके बाद 12 to 14 कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। तो सभी क्लास में देखो सब में 2 2 का डिफरेंस है। ओके, तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, क्योंकि छोटे नंबर है तो छोटे नंबर है तो आप डायरेक्ट मेथड करोगे वो भी आ जाएगा, पर हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। ओके, क्योंकि डिफरेंस सेम है, इसकी वजह से जो क्लास लेंथ है वो सेम है। तो इसमें इसका मतलब ये है 0 to 2 का मतलब है भाई जिनके घर में 0 से लेकर मतलब किसी में 0 है या 1 है या 2 है प्लांट, ऐसे कितने हाउसेस मिले, 1 हाउस मिला। नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रिक्वेंसी आपको FI मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपको 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 6 2 3 ऐसे आपको डेटा दिया गया है। फिर आगे क्या बता रहा है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। भाई आप मीन फाइंड करने का कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों। तो मैंने आपको बताया इसमें आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे नंबर है, ठीक है। तो छोटे नंबर होते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड भी इजीली कर सकते हो। छोटे नंबर है ना, 0 to 2 2 to 4 4 to 6 छोटे नंबर है, छोटे नंबर है तो डायरेक्ट मेथड इजी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, उसका रीज़न ये है कि क्लास लेंथ जो डिफरेंस है वो सेम है। ओके, तो अभी हम ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझी और जो भी डेटा दिया गया वो मैंने लिख लिया। देखो नंबर ऑफ प्लांट्स ये हमने रखा 0 to 2 2 to 4 4 to 6 सब में सेम डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, पर अगर जो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे ही नंबर है, बरोबर ना। नंबर बड़े होते हैं तो स्टेप डेविएशन तो कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट मेथड बहुत हार्ड हो जाएगा इसकी वजह से। तो नंबर छोटे हैं तो आप दोनों मेथड कर सकते हो, पर हम कौन सा करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम है। ओके, और इसमें आपको FI दिया हुआ है, तो सब मीन्स ये जो आपको डेटा दिया गया है बुक में क्वेश्चन में वही मैंने लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे उसमें फाइंड किया था उसी तरह ही मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, दोनों का प्लस करो, 0 + 2
दोनों का प्लस करो, 0 प्लस 2 और उसको 2 से डिवाइड करो, इन दोनों का प्लस करो तो 2 हुआ और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, बराबर। तो इन दोनों का मिड वैल्यू 1 आया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस करो 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3। और अगर जो इसमें अगर जो सेम डिफरेंस हो ना, सेम डिफरेंस है, जब आप स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो सेम डिफरेंस हो, तब आप डिफरेंस देखो 2 2 का सब में डिफरेंस है तो आप 2 ऐड करते जाओ तो भी चलेगा। भाई पहले फाइंड किया आपने 1, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, देखो 3 में 2 ऐड कर दो 5, आप देख सकते हो इसका मैं ऐड करूंगा 5। अभी आप चेक करो भले 4 और 6 का टोटल 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा। तो आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, प्लस करके 2 से डिवाइड करो, यहाँ दो डिफरेंस सेम है तो वो ऐड करते जाओ, 2 2 का डिफरेंस है तो इसमें 2 ऐड करो तो 7, इसमें 2 ऐड करो 9, इसमें 2 ऐड करो 11, इसमें 2 ऐड करो 13। भले आपको चेक करना हो कोई भी, समझो लास्ट नंबर ही मैं चेक कर रहा हूँ। अभी 12 और 14 दोनों का प्लस करो 26 को 2 से डिवाइड करो 13, तो 13 ही लिखा देखो मैंने, बराबर। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट नंबर आप फाइंड करो, फिर ऐड करते जाओ जितना डिफरेंस हो। अगर जो 5 का डिफरेंस है तो 5 ऐड करते जाना, 2 का डिफरेंस है तो 2 2 ऐड करते जाना, ठीक है। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या प्लस करके 2 से डिवाइड करो, बात एक ही है, ठीक है। फिर ये मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फाइंड करते हैं, दूसरा ui। अभी ui की फॉर्मूला होती है xi माइनस a डिवाइड में c। ये फॉर्मूला है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है। इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है, कहीं पे भी बीच में, आप कहीं पे भी बीच में हो ज्यादा बेटर। भाई 5 और 7 के बीच में जो भी हो, समझो इसके सामने में 7 के सामने 0 दे दो, ठीक है। 7 के सामने, क्योंकि 7 बीच में आ रहा है, ये जो भी नंबर है कहीं पे भी आप इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में एक्यूरेट है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिया, और 0 की ऊपर साइड आपको क्या लेना है, -1 -2 -3, और 0 के नीचे प्लस वाले लेने हैं 1 2 3। स्टार्ट इसी से ही करना है, 1 से ही, -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, हमेशा 1 2 3 ही लिखना है। आगे होता तो 4 लिखता, ऊपर होता तो -4 लिखता, ठीक है। शुरू 0 से ही स्टार्ट करना है, -1 -2 -3 1 2 3। ऐसा क्यों होता है, आप फाइंड करोगे तो यही आएंगे, आप डायरेक्ट लिख दिया करो। फाइंड पर देखो मैं आपको नॉलेज हो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। ui की फॉर्मूला क्या है, ui की फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताई, xi माइनस a डिवाइडेड c। तो देखो xi का मतलब ये जो xi मिड वैल्यू है वो है, तो समझो मैं इसके लिए कर रहा हूँ 1 के लिए, तो मैं xi की जगह पे 1 रखूंगा। a मतलब एज्यूम मीन्स ये जो 0 आपने लिया ना, उसके सामने xi में जो होता है वो a होता है, तो a जो है ना आपका 7 है, एंड c मतलब क्लास लेंथ। सब में डिफरेंस कितने का, 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो 1 में से 7 गए, -6, ठीक है ना, साइन बढ़ेगी, और डिवाइड में 2 है, अभी 2 का डबल लगाओ, 2 का डबल 6 पे -3 आएगा, तो देखो -3 आया 1 के सामने, ठीक है। कोई भी ले लो, सपोज करो मैं 9 के सामने 1 है ना, अभी समझो मैं 9 के लिए कर रहा हूं, तो फार्मूला हमारी क्या है, ui इक्वल्स टू xi माइनस a डिवाइडेड c। xi में 9 ले रहा हूं, अभी 9 के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, मिड वैल्यू में मैं समझो 9 ले रहा हूं, और a तो वही लेने वाला है, 0 के सामने जो है वही रखना है आपको, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड c 2, तो 9 में से 7 का 2 को 2 से डिवाइड करूं 1, देखो 9 के सामने 1 आया, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, आपको नॉलेज हो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपको डायरेक्ट रखना है, मींस ये ध्यान रखना, मिस्टेक डेविएशन जिसमें डिफरेंस सेम हो कंपलसरी उसके लिए ये मेथड है, ध्यान रखना। अगर ये डिफरेंस अलग है तो आपको डायरेक्ट मेथड करना है, जो इससे पहले वाला हम सम करके आए उस तरह करना है, ये आपको मेन ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है। आपको क्या है, कहीं पे भी जो बीच में नंबर हो उसके सामने 0 रख दो, और 0 के ऊपर ही -1 -2 -3 करना, 0 के नीचे ही 1 2 3 करना, ठीक है। मेथड करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना ये फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला से आता है हमेशा ऐसे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट रखना है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ui मिल गया। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, fi ui टेबल हमें बनानी है, मीन्स देखो अभी हम करेंगे fi ui, fi हमारा ये है, ui ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो
तो क्या होगा -3, क्योंकि इसको प्लस है इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 जा -1, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी तरफ इंटू करो 0 हो रहा है, इसके बाद 6 को 1 से इंटू करो 6, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। तो अभी क्या है, मुझे टोटल चाहिए किसका, एक इसका टोटल चाहिए और एक इसका टोटल चाहिए, ठीक है, इस तरह होता है। तो मैं इसका टोटल करूं, पहले देखो टेबल बना दूं, अभी मैं इसका टोटल करूं 1 2 3 4 9 15 एंड 20, इसका टोटल 20 आया। अभी इसका टोटल करूं, देखो ये माइनस वाले हैं ये प्लस वाले हैं, तो आप देखो माइनस वाले कितने हुए, -8 हुआ, रफ पे करना, -3 -4 एंड -1, इन सब का टोटल करूं 3 और 4 7 7 और 1 8 और -8 हुआ, ठीक है, -8 हुआ, और नीचे देखो कितना है 19, 6 और 4 10 10 और 9 19, ठीक है। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन, 19 बड़ा है, तो प्लस में आंसर आएगा, 19 बड़ा ना, अभी इसको प्लस है इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 8 गए 11, ठीक है। तो आपका जो इसका टोटल है प्लस माइनस करके 11 आया, और वो भी प्लस में आया, कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस में है तो -11 लिखना, ठीक है, जो भी है, इसमें प्लस वाला बड़ा है तो इसके लिए प्लस में आंसर लिखा। तो ये हुआ आपकी, इस तरह आपको टेबल पहले बनानी है, तो यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो गई। अभी आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है, हमें मीन फाइंड करना है। तो देखो उसकी फॉर्मूला ये होगी स्टेप डेविएशन मेथड की, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू सी, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले a मींस एज्यूम मीन, वो क्या होता है वो मैंने अभी भी समझाया आपको, जहां पे ui में आपने 0 रखा है, 0 के सामने मिड वैल्यू में आपने जो रखा है, मिड वैल्यू में 0 के सामने, ठीक है, तो वो एज्यूम मीन होता है, वो आपका 7 है। इसके बाद सिग्मा fi ui मतलब इसका टोटल 11, और n मतलब fi का टोटल 20, एंड c मतलब क्लास लेंथ, सब में क्लास लेंथ 2 2 का डिफरेंस है ना, 0 to 2 2 to 4 4 to 6, वो c है क्लास लेंथ, ठीक है, तो c की जगह मैंने 2 रखा। अभी क्या करूंगा, 2 का डबल, ये सब साथ में है, ये 7 अलग है, प्लस के उस साइड ये सब साथ में, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैं 7 सेम रखूंगा, प्लस भी सेम रखूंगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करूं तो 2 का डबल देखो 20 पे लग रहा है ना नीचे, तो मैं 2 का डबल लगा रहा हूं, 2 1 जा 2 10 जा। अभी 11 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करते तो एक नंबर के बाद पॉइंट आता है, एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो मींस क्या होगा 1.1। अभी इन दोनों का प्लस करना है, 7 और 1.1 क्या हुआ 8.1, प्लस करना हो तो ऐसे प्लस कर दें, 7.0 समझे, पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इसका टोटल 1, ये पॉइंट ये 8, ठीक है, प्लस समझा रहा हूं ऐसे। तो इन दोनों का मैंने प्लस किया 8.1 आया, तो आपका जो मीन है 8.1 आया, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।